एवरीवन, सीनेट 2026 की एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आपको किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम्स देना ही देना होगा। तो इस एग्ज़ाम्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितना जो एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स होता है, क्या इसमें टिप्स, क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर उत्तर प्रदेश में कहीं से भी किसी भी कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग अगर करना है तो ये एग्ज़ाम देना ही देना है आपको, जो कि कंडक्टिंग बॉडी एबीवीएमयू है, वी ऑल नो। एग्ज़ाम मोड हमारा ऑफलाइन है और ये एग्ज़ाम जो है बाईलिंगुअल है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर किसी को भी लग रहा है कि कहीं पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, तो बिल्कुल सरासर ये गलत बात है, आपको ये एग्ज़ाम देना ही होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकता है। उसके बाद में बात करेंगे सीनेट एग्ज़ाम देने के बाद में आप कौन से फेमस कॉलेजेस या ये कह सकते हैं कि टॉप नर्सिंग कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सैफई यूपी यूएमएस में एडमिशन इसी के थ्रू मिलेगा। लखनऊ में जितने भी लाइक केजीएमयू, आरएमएल और एसजीपीजीआई, इन सभी में एडमिशन सीनेट के थ्रू ही मिलता है। मेरठ में हमारा एलएलआरएम, इसमें भी एडमिशन आपको सीनेट के थ्रू ही मिलेगा। और एक और चीज़, किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज जो कि एफिलिएट है एबीवीएमयू से, उन उन सभी कॉलेजेस में सीनेट के थ्रू एडमिशन होगा। हमें पता मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें तो सभी को पता होंगी। इसके बाद में अब ये टाइमलाइन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अपना फॉर्म टाइम से फिल नहीं करा पाते या कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपका देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 21 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और करेक्शन विंडो भी खुलेगी जो कि 13 से 20 मई के बीच में है। उसके बाद में 20 मई को आपका एप्लीकेशन डेडलाइन है। फिर एडमिट कार्ड आपका 30 मई को रिलीज़ होएगा और 6 जून को आपका एग्ज़ाम है और रिज़ल्ट आएगा सेकेंड वीक ऑफ जून 2026 में। तो इसके बाद में अब एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरी बात है, आपके एकेडमिक्स में आपने 12th पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। और एक और बात, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको उत्तर प्रदेश का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, यानी यहाँ का निवासी होना ज़रूरी है, या फिर आपने 10th और 12th यूपी से किया हो। उसके बाद में परसेंटेज देख लेंगे। 12th में आपके जनरल कैटेगरी के लिए 45% होना ज़रूरी है और फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी इट इज़ विल बी 40%। और एप्लीकेशन फ़ी देखिए, जनरल एंड ओबीसी का 3000 रुपीज़ है, एससी, एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ 2000 रुपीज़। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई, और ये नॉन रिफंडेबल है, सबको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ स्टेप जो है एप्लीकेशन का क्या रोड मैप है। देखिए, सबसे पहले आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स हैं और जो कि 10th से मैच होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट से। उसमें आपका यूनिक आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होता है। उसके बाद स्टेप 2 में आपका जो है, आप अपना एड्रेस ऐड करेंगे, एजुकेशन सेंटर फिलिंग आप करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पे पूछे जाएंगे, वो आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद में स्टेप 3 में आपको पेमेंट फ़ी मतलब फ़ीस पे करना है। एंड स्टेप 4 इज़ द फाइनल स्टेप, दैट इज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आउट डाउनलोड कर लें। उसके बाद में अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे एक होता है लाइव फ़ोटो करके। तो उसके लिए जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें पहले बताया गया। लाइव फ़ोटो के लिए आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, वहाँ पे गुड लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छा लाइटिंग होनी चाहिए, और आपके फेस पे कोई भी मास्क और ग्लासेस नहीं होने चाहिए, और आपको कैमरे में ही देखना है। उसके बाद में पासपोर्ट फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड और आपके कान जो है वो विजिबल होने चाहिए। मस्ट कंटेन्स नेम एंड डेट प्रिंटेड एट द बॉटम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कैंडिडेट्स नेम एंड डेट प्रिंट नहीं करते हैं, जो कि गलत है। आप कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी जगह पे आपको टोका जा सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। फिर एक वेरिफिकेशन सीट होती है, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं पता है। एक वेरिफिकेशन सीट्स होती है, उसको आपको डाउनलोड करवा के उसमें फिल करना होता है अपनी हैंड राइटिंग से विद ब्लू पेन, और फिर उसको स्कैन करने के बाद में अपलोड करना होता है। ठीक है। और अब ये देखिए, रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, देखिए 30 तारीख को आपका एडमिट कार्ड 30 मई को रिलीज़ होएगा। और एक और चीज़, आपको कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाना है सेंटर पे, और मेरे हिसाब से आप कम से कम 2 कॉपियाँ करा के ले जाइए, और वो कलर्ड होना चाहिए। प्रिजर्व द फिजिकल कार्ड इवन आफ्टर, अच्छा ठीक है, ये आपको एडमिट कार्ड आपको अपने एग्ज़ाम के बाद भी रखना है, क्योंकि वो आपके काउंसलिंग के टाइम पे कभी कभार नहीं मिलता है। हालांकि वेबसाइट पे पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी आप अपना सेफ हैंड लेके चलिए, आप अपना एडमिट कार्ड सेफली रख लीजिएगा। उसके बाद में अब सीनेट के जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। 140 मिनट का है, यानी 2 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम है आपका। 120 एमसीक्यू होने हैं। एग्ज़ाम बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में होगा, प्लस 1 मार्क, और निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये अच्छी चीज़ है इसका। इसके बाद में देखिए, वेटेज 120 क्वेश्चन आने हैं,
तो देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% क्वेश्चन, 20% फिजिक्स के, 20% केमिस्ट्री के, 20% बायोलॉजी के एंड 20% इंग्लिश के। और लेवल वही बताया गया है, क्लास 12th का लेवल। ठीक है, ये कट ऑफ के बारे में बता के रखा है। देखिए अब एग्जाम डे पे आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे, और इसमें लिखा हुआ है अराइव 2 आवर्स अर्ली फॉर मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चर। देखिए वहाँ पे एग्जाम से पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, तो उसके लिए इसमें लिखा हुआ है आप कम से कम 2 घंटे पहले पहुँचिए। जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें एग्जाम से पहले ही हो जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रिंग ओनली, फिर से यहाँ पे लिखा हो कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड वेयर इज वैलिड ओरिजिनल आईडी कार्ड। जी हाँ, आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जा सकते हैं। और देखिए क्या नहीं आपको करना है, एब्सोल्युटली नो एंट्री परमिटेड आफ्टर 10:15 AM। 10:15 के बाद में आपको किसी भी तरीके से एंट्री नहीं मिलेगी। और बैंड आइटम सभी को पता है क्या क्या नहीं ले जाना है, ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत है नहीं। देखिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी अगर आपने किसी भी तरीके से कोई अनफेयर प्रैक्टिस वहाँ पे करी तो उसके लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा झेलने पड़ सकते हैं। लाइक आपको इसमें दे रखा है इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट्स, डिबार्टमेंट फ्रॉम ऑल एग्जाम्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। आप अगले 3 साल तक कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर आपने किसी भी तरीके का कोई अनफेयर मीन्स यूज़ करा। और एक और चीज़ है, आपको जो OMR सीट दी गई है, ओरिजिनल OMR एंड ऑफिस कॉपी ऑफ द OMR टू द इन्विजिलेटर। ओरिजिनल OMR एंड ऑफिस कॉपी ऑफ द OMR आपको इन्विजिलेटर को देना है बिफोर लिविंग द हॉल। ठीक है, और देखिए टाई ब्रेकर होता है। फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट्स हैं, अगर एक कैंडिडेट जनरल का है और OBC का है, उन दोनों के सेम मार्क्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए जनरल और OBC इन दोनों की जब कैटेगरी डिफरेंट है तो वहाँ पे देखिए ऑल उत्तर प्रदेश रैंक या सीनेट की जो कॉमन रैंक होती है वो तो सेम होगी, बट कैटेगरी रैंक में वहाँ पे डिफर हो जाएगा। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के कैटेगरी सेम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसे मान लीजिए दोनों का सेम स्कोर आ गया, ट्राइज किया जाएगा जिसके बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। अगर उसमें भी सेम हुआ देन केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश, फिर एज क्राइटेरिया भी है, एंड फिर क्लास 10th के मार्क्स तक टाई ब्रेकर में यूज़ कर लिए जाएंगे। तो एट लास्ट फाइनल ब्लूप्रिंट, डोंट वेट, फिल आउट द एप्लीकेशन फ्रॉम अर्ली। हाँ देखिए जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म सबमिट कर दिए। हालांकि अभी इतनी जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा देख लीजिए, 1-2 वीडियोस इधर उधर देख लीजिएगा, उसके बाद में अपलोड करिएगा, किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो। और आप अपने जो है 10th मार्कशीट से सारी चीज़ों को मैच कर लेना है, अपने नेम, अपने पेरेंट्स का नेम। और देखिए अटेम्प्ट एवरीथिंग, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश होल्ड द सेम वेट, 40% कंबाइंड एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डू नॉट इग्नोर देम। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड को सेफ तरीके से रखिएगा टिल आपका एडमिशन फाइनल नहीं हो जाता है। ऑल द बेस्ट।